नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोस्तों डीजल मैकेनिक का दोस्तों इस बार पेपर देने जा रहे हैं, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये पिछले साल का पेपर है जो कि 27 जुलाई 2023 को हुआ है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैं पिछले साल का बहुत सारे पेपर मैंने करा रखे हैं, 2025 के, 2024 के, 2023 के भी, 21 के भी, 22 के भी। तो अगर आप लोग उसको नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन फंस रहा है एग्जाम में, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर फिर से करा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए। तो देखिए यहाँ पर है जो आप लोगों का प्रश्न है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है पहला प्रश्न, जो कि ट्रेड थ्योरी का 38 प्रश्न देखने को मिलेगा। इसमें देखिए पहला प्रश्न क्या कहा गया है, कह रहे सीमार फिट प्रणाली का सहिष्णुता क्या है। तो देखिए सीमार फिट प्रणाली का जो सहिष्णुता होता है वो आता है कि अधिकतम और न्यूनतम आकार के बीच का अंतर। दूसरा प्रश्न है कि पतला शाफ्ट फिटिंग के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए पतला शाफ्ट फिटिंग के लिए दोस्तों हम लोग वुडरफ की का उपयोग करते हैं। तीसरा प्रश्न है कि उपकरण का नाम बताना है। ये जो आपको दोस्तों चित्र में उपकरण दिखाया गया है, यह उपकरण आपका हाइड्रोमीटर कहलाता है। बी आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। चौथा प्रश्न है कि यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो यक्स पार्ट दिखाया गया है, यह यक्स पार्ट दोस्तों आप लोगों का कहलाता है यहाँ पर सिलेंडर हेड। ठीक है, डी आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा, सिलेंडर हेड। पांचवा प्रश्न यहाँ पर कहा गया है किस अंकन उपकरण का उपयोग सर्कल के लिए किया जाता है। तो देखिए जिस अंकन उपकरण का उपयोग सर्कल के लिए किया जाता है वह आपका स्प्रिंग डिवाइडर होता है। छठा प्रश्न, विद्युत मापक यंत्र का नाम क्या है। तो ये जो आपको चित्र में दोस्तों विद्युत मापक यंत्र दिखाया गया है, यह विद्युत मापक यंत्र आपका दोस्तों मल्टीमीटर कहलाता है। बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर सातवां प्रश्न है कि आंतरिक दहन इंजन द्वारा उत्पादित पूर्ण उत्सर्जन तत्व कौन सा है। तो देखिए जब आंतरिक दहन इंजन द्वारा जो उत्पादित पूर्ण उत्सर्जन तत्व होता है वो रहता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, आठवां प्रश्न है कि डीसी आपूर्ति का उत्पादन कौन करता है। तो जो डायनामो होता है हमारा डीसी आपूर्ति की उत्पादन करता है। नौवां स्ट्रोक का नाम क्या है। तो देखिए ये जो आपको स्ट्रोक दिखाया गया है, यह स्ट्रोक दोस्तों आप लोगों का कहलाता है कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो तीर आपका ऊपर जा रहा है, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये जो तीर है इसमें फ्यूल है और यहाँ पर ये आपका कंप्रेस कर रहा है। ठीक है, ऊपर जा रहा है ये पिस्टन, तो ये आपका कंप्रेशन स्ट्रोक हो जाएगा। 10वां है कि पिस्टन पिन की सामग्री क्या है। तो देखिए पिस्टन पिन जो होता है ये आपका निकल क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है। 11 नंबर का प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती गति को रोटरी गति में परिवर्तित करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है। तो देखिए परिवर्ती गति को रोटरी गति में बदलने के लिए हमारा कनेक्टिंग रॉड होता है। यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये जो दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए यक्स पार्ट आपको दर्शाया गया है, यह यक्स पार्ट दोस्तों आप लोगों का कहलाता है कंप्रेसर। ठीक है, ये आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है कि स्लॉट के आकार के अंदर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए स्लॉट के आकार के अंदर जो उपकरण यूज किया जाता है वह हमारा टेलीस्कोपिक गेज होता है। 14 नंबर का प्रश्न है कि यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो यक्स पार्ट आपको दर्शाया गया है, यह यक्स पार्ट दोस्तों आप लोगों का ऑयल पंप स्ट्रेनर कहलाता है। बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है कि सही कोण की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए सही कोण की जांच के लिए दोस्तों हम लोग ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है कि इंजन का प्रकार क्या है। तो यहाँ पर इंजन जो आपको दिख रहा है वी की तरह दिख रहा है, तो ये हमारा वी इंजन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर वी इंजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी वाला। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 17 नंबर का प्रश्न है कि वाल्व का नाम क्या है। तो दोस्तों ये जो वाल्व दिखाया गया है यह हमारा प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है। बी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि मरीन इंजन में सामान्यतः प्रयुक्त शीतलन माध्यम कौन सा है। तो देखिए मरीन इंजन में जो प्रयुक्त शीतलन माध्यम होता है आपका सी वाटर यानी कि समुद्र का पानी होता है। और यहाँ पर 19 नंबर का प्रश्न कहा गया कि टेपेट क्लियरेंस की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो टेपेट क्लियरेंस की जांच के लिए हम लोग फिलर गेज का उपयोग करते हैं। 20 नंबर का प्रश्न कि विद्युत सर्किट में एमीटर द्वारा किसको मापते हैं। तो विद्युत सर्किट में एमीटर के द्वारा हम लोग करंट को मापते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं, तो पीडीएफ लेने के लिए आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और इसके बाद यहाँ पर आरटीआई सीबीटी पेपर वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पर जाके आप अपना डीजल मैकेनिक ट्रेड चूज कर लीजिएगा। वहाँ पर पिछले साल का 2025 का, 24 का, 23 का, 22 का, 21 का ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में, एक भी रुपये आपको देने की आवश्यकता नहीं है। जिनको निम्न का क्वेश्चन बैंक चाहिए आप लोगों को स्टडी नोट्स में जा करके आप अपना वहाँ से
डाउनलोड कर पाएंगे। और जिनको टेस्ट सीरीज चाहिए निम्मी का, तो आपको दोस्तों ये टेस्ट अगर लेना है तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज वाले पर क्लिक करेंगे। इसके बाद निम्मी टेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर व्हाट्सएप कैलकुलेशन साइंस, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग, और नीचे जाएंगे तो वहाँ पर आपको डीजल मैकेनिक का भी वहाँ पर मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएगा। मात्र 30-35 रुपये में ये टेस्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 20 नंबर का प्रश्न है कि विद्युत सर्किट में एमीटर द्वारा मापा जाता है। तो देखिए विद्युत सर्किट में दोस्तों हम लोग एमीटर के द्वारा करंट को मापते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है कि यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पर देखिए ये जो आपको यक्स पार्ट दिखाया गया है, यह यक्स पार्ट दोस्तों आप लोगों को कहलाता है रिवॉल्विंग डिस्क। ठीक है, तो सी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रिवॉल्विंग डिस्क। 22 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आंतरिक और बाहरी माप को मापने के लिए किस वर्नियर कैलिपर के किस भाग का उपयोग किया जाता है। तो देखिए आंतरिक और बाहरी माप को मापने के लिए वर्नियर कैलिपर का हम लोग मूवेबल जा का उपयोग करते हैं। ठीक है, 23 नंबर का प्रश्न कि अर्धचालक की सामग्री क्या होती है। तो अर्धचालक जो होता है हमारा सिलिकॉन का बना होता है। और यहाँ पर 24 नंबर का प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर कि बुश बेयरिंग को कहाँ लगाना ज़्यादा असरकारक होता है। तो बुश बेयरिंग को दोस्तों हम लोग अगर कनेक्टिंग रॉड पे लगाते हैं तो ये ज़्यादा असरकारक होता है। तो देखिए कह रहा है सामग्री में काटने के किनारों को प्रवेश में कौन सा कोण मदद करता है। तो और आपका रहता है क्लियरेंस एंगल। ठीक है, काउंटर डूब पंच यानी कि काउंटर सिंक स्क्रू का ये जो है दोस्तों ये क्या है। तो यहाँ पर स्लॉटेड रेज्ड काउंटर संक हेड स्क्रू का आपका फिगर दिया गया है। ठीक है, 27 नंबर का प्रश्न है कि विषाक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए विषाक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए दोस्तों हम लोग वैक्यूम क्लीनर का उपयोग करते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है सर्किट का नाम क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो सर्किट आपको दिखाया गया है, ये जो सर्किट है दोस्तों ये आपका चार्जिंग सर्किट कहलाता है। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि जो CRDI इंजन में डीजल दबाव विकसित कर रहा है वो क्या है। तो वो आपका हाई प्रेशर पंप है। ठीक है, 30 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया शीतलन प्रणाली में पानी कहाँ पर है। तो देखिए शीतलन प्रणाली में जो पानी है ये आपका रेडिएटर लोअर टैंक के पास होता है। 31 नंबर का प्रश्न है कि सिलेंडर ब्लॉक की सामग्री क्या है। तो देखिए सिलेंडर ब्लॉक की जो सामग्री है यह हमारा कास्ट आयरन है। ठीक है, छैनी का उद्देश्य क्या है। तो छैनी का प्रयोग हम लोग दोस्तों चिपिंग के लिए करते हैं। और 33 नंबर का प्रश्न है उस भाग यक्स का रूप में चिन्हित करिए। तो ये जो आपको यक्स पार्ट दिखाया गया है यह एक्स पार्ट दोस्तों आप लोगों को कहलाता है टरबाइन यूनिट। अब यहाँ पर 34 नंबर का प्रश्न है कार्य कि ईंधन फिल्टर में प्रवाह वाल्व का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए हम लोग जो यहाँ पर फ्लो वाल्व लगाते हैं फ्यूल फिल्टर में, ये ईंधन टैंक में अतिरिक्त डीजल वापस भेजने के लिए करते हैं या लगाते हैं। 35 नंबर का प्रश्न करें यहाँ पर फोर्स फीड इंजन कूलिंग सिस्टम में पानी को किस हिस्से में परिचालित किया जाना है। तो देखिए फोर्स फीड इंजन कूलिंग सिस्टम में पानी को दोस्तों हम लोग पंप में परिचालित यहाँ पर करते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है कि CRDI इंजेक्टर दबाव नियंत्रण वाल्व कैसे संचालित होता है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिकली संचालित किया जाता है। 37 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कौन सा विषय है। तो है आपका यूज्ड लुब्रिकेंट इस्तेमाल किया हुआ स्नेहक। 38 नंबर का प्रश्न है एक हथौड़े में आई होल का उद्देश्य क्या है। तो देखिए हथौड़े में आई होल का जो उद्देश्य होता है फिक्स द हैंडल को फिक्स करने के लिए किया जाता है। अब देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न कहा गया इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। तो आपका रहता है फेरस मेटल लौह धातु। दूसरा प्रश्न इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से हैं। तो यहाँ पर फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट है। तीसरा प्रश्न है कि यहाँ पर वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो उसको हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं। चौथा नंबर यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न कहा गया है कि 529 का वर्गमूल। तो 529 का वर्गमूल 23 होता है। पांचवा प्रश्न कि इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी हैं। तो देखिए जो मूलभूत इकाइयाँ होती हैं लेंथ, मास और टाइम होता है। छठा है कि वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm² है। इसका अंडर रूट लेंगे तो 25 mm इसका भुजा निकल कर आ जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग के देखिए अब 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न कहा गया कंपास का उपयोग किसको ड्रा करने के लिए किया जाता है। तो कंपास का उपयोग दोस्तों हम लोग वृत्त खींचने के लिए करते हैं। दूसरा उपकरण का पहचाने तो ये आपका लकड़ी का हथौड़ा या मैलेट, इसी को हम लोग बोलते हैं। ये आंसर करेक्ट आंसर होगा। तीसरा यहाँ पर सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। ये जो प्रतीक है दोस्तों ये आपका स्टील कहलाता है। ठीक है, प्रिज्म का नाम आपको बताना है। तो ये जो प्रिज्म है दोस्तों ये आपका कहलाता है हेक्सागोनल प्रिज्म। ठीक है, सी आंसर करेक्ट होगा।
पाँचवा कि सेट स्क्वायर का नाम खोजें। तो ये जो आपको दोस्तों सेट स्क्वायर दिखाया गया है ये आपका 45 डिग्री सेट स्क्वायर कहलाता है। छठा है चित्र में दिखाई गई सामग्री का पारंपरिक प्रतीक का नाम बताएं। ये जो आपको सामग्री दिखाई गई है यह सामग्री दोस्तों आपको वुड यानी कि लकड़ी का फिगर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न कहा गया है WH वर्ड को यहाँ पर भरना है। कह रहा है यहाँ पर कि विच एनिमल डू यू लाइक, तो यहाँ पर विच आ जाएगा यहाँ पर। अगला कि आपको उचित प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर क्या है, तो देखो उच्चारण जो होता है आपका प्रोडक्शन ऑफ साउंड को ये संदर्भित करता है। तनाव स्ट्रेस क्या है, तो ये देखिए आपका फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन, निराशा या निराशा की भावना की हम लोग तनाव बोलते हैं। लान का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। पांचवा कि नौकरी या काम में होना क्या है, तो देखिए नौकरी या काम में होना आपका रोजगार या एम्प्लॉय कहलाता है। और छठा यहाँ पर किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग कमिटमेंट बोलते हैं। अगला कि प्रश्न पूछते समय कैसा प्रश्न पूछना सबसे अच्छा होता है, तो वो रहता है ओपन एंड क्लोज इंडेड। आठवां प्रश्न की समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या करना चाहिए, तो इम्प्लीमेंट द सलूशन, समाधान को लागू करना चाहिए। नौवां प्रश्न एक उचित इंट्रोगेटिव विशेषण के साथ आपको रिक्त स्थान को भरना है। यहाँ पर हो जाएगा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, 10वां है कि बोलने में बाधा क्या डालता है, तो देखिए बोलने में जो बाधा डालता है वो आपका नर्वसनेस यानी कि घबराहट होता है। 11 नंबर का प्रश्न है कि स्मार्ट लक्ष्य में एम का अर्थ क्या है, तो स्मार्ट लक्ष्य में एम का मतलब होता है आपका मेजरेबल। 12 नंबर का प्रश्न है कि ऑड शब्द चुने, तो ऑड शब्द यहाँ पर हो जाएगा आपका पेपर, क्योंकि ये हमारा वस्तु है। बाकी थैंक्स, सॉरी और प्लीज ये बोलने वाले हमारे शब्द हैं। 13 नंबर का प्रश्न है रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म होता है। 14 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है, तो यह रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है, तो सेंडर इज पॉजिटिव टुवर्ड्स रिसीवर होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। कॉपी कमांड के लिए दोस्तों जो शॉर्टकट कुंजी यूज करते हैं वो Ctrl+C होता है। 16 नंबर का प्रश्न है कंफर्ट जोन क्या है, तो देखिए कंफर्ट जोन है कि हमारी परिचित जीवन शैली और व्यवहार ही हमारा आराम क्षेत्र होता है। 17 नंबर का प्रश्न डेबिट कार्ड में अंकों की संख्या होती है, तो डेबिट कार्ड में अंकों की संख्या 16 होता है। और देखिए यहाँ पर है कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो फेसबुक जो होता है हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट होता है। 19 नंबर का प्रश्न है कि इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग साइबर क्राइम बोलते हैं। 20 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखा गया है कि वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है उसको हम लोग होमोफोन बोलते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है कि कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र तक फैला होता है उसको हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क या WAN बोलते हैं। करने की क्षमता है, तो देखिए ये होता है आपका कौशल करने की क्षमता होती है। ठीक है, स्किल करने की क्षमता है, कौशल करने की क्षमता होती है। पब्लिक स्पीकिंग में 3P का क्या मतलब है, तो प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म होता है। 3P का मतलब बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है, तो देखिए वाक्य की जब शुरुआत हो तब भी करते हैं। व्यक्तियों का नाम का पहला अक्षर, किसी स्थान का पहला अक्षर, तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। SWO2 में दोस्तों जो सहायक जोड़ी वो बताना है, तो यस फॉर स्ट्रेंथ हो जाएगा, यहाँ पर ओ फॉर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।